अटारी वाघा बॉर्डर पर होने वाली फेमस बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। अब उसे फिर से शुरू किया जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगाम। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर अटारी वाघा, अमृतसर, हुसैनीवाला, फिरोजपुर और सादकी फजिल्का में तीनों जॉइंट चेक पोस्ट्स पर रिट्रीट समारोह मंगलवार यानी आज 20 मई 2025 शाम से फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बुधवार 21 मई 2025 से ये समारोह फिर से जनता के लिए भी खुल जाएगा। बीएसएफ ने पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले के बाद रिट्रीट समारोह को स्केल डाउन कर दिया था। सीमा सुरक्षा बल ने 8 मई को सार्वजनिक सुरक्षा मानी पब्लिक सेफ्टी का हवाला देते हुए इन 3 जगहों पर बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के लिए पब्लिक एंट्री को रोक दिया था। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के एक दिन बाद ही निर्णय लिया गया, जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण 12 दिनों के सस्पेंशन के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह मंगलवार 20 मई को पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा और फिरोजपुर में हुसैनीवाला सीमा पर फिर से शुरू होने वाला है। हालांकि समारोह फिर से शुरू होगा, लेकिन ये भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच कस्टमरी सिंबॉलिक हैंडशेक के बगैर होगा। मतलब ये कि बीएसएफ के जवान पाकिस्तान रेंजर्स से हाथ नहीं मिलाएंगे। साथ ही इस दौरान दोनों देशों के बीच के गेट्स भी बंद रहेंगे, जो पारंपरिक समारोह के दौरान खोले जाते थे। बीटिंग रिट्रीट समारोह एक डेली इवेंट है, जिसे भारत का बीएसएफ और पाकिस्तान का पाकिस्तान रेंजर्स की जो सुरक्षा बल है 1959 से एक साथ मनाते आ रहे हैं। इसे देखने लोग बड़ी तादाद में वाघा अटारी बॉर्डर पर आते हैं। हर शाम होने वाली ये रिट्रीट एक हाई एनर्जी और उत्साहपूर्ण इवेंट के रूप में जानी जाती है। इसमें भारतीय गार्ड कमांडर और उनके पाकिस्तानी काउंटरपार्ट्स के बीच प्रतीकात्मक माने सिंबॉलिक हाथ मिलाना शामिल है। इसके साथ ही पाकिस्तान के वाघा के सामने अटारी अमृतसर जिले में, गंदा सिंह वाला के पार फिरोजपुर जिले के हुसैनीवाला और फाजिल्का जिले के सादकी में स्थित जॉइंट चेक पोस्ट पर पाकिस्तान के रेंजर्स के साथ तालमेल बैठाते हुए हर शाम बीएसएफ के जवान भारतीय झंडे को उतारते हैं। बीटिंग रिट्रीट का ओरिजिन हुआ 16वीं सदी के इंग्लैंड, जहां ये मूल रूप से एक मिलिट्री सिग्नल था, जिसका इस्तेमाल पेट्रोलिंग यूनिट्स को सूर्यास्त के समय उनके महल या शिविर में वापस बुलाने के लिए किया जाता था। ब्रिटिश सेना दिन की लड़ाई के अंत और झंडे को नीचे करने का संकेत देने के लिए बिगुल, ड्रम्स और बैकपाइप्स बजाती थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस परंपरा को ब्रिटिश काल से अपनी औपचारिक विरासत माने सेरेमोनियल हेरिटेज के रूप में बरकरार रखा। अब आते हैं उस फेमस बीटिंग रिट्रीट पर, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। इस समारोह की शुरुआत ब्रिगेडियर मोहिंदर सिंह चोपड़ा, जो बाद में मेजर जनरल हुए, और ब्रिगेडियर नजीर अहमद ने 11 अक्टूबर 1947 को की थी। इसे 3 ड्रम्स, ग्रैंड ट्रंक रोड पर एक चौक लाइन और एक चेक पोस्ट से चिन्हित किया गया था। दोनों तरफ कुछ टेंट्स लगाए गए थे। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय रंगों में रंगे 2 सेंट्री बॉक्स थे। आसान भाषा में समझे तो सेंट्री बॉक्स पहरेदारी केबिन को कहते हैं। साथ ही रेफ्यूजीज के लिए ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक गेट था। दोनों तरफ 2 फ्लैग मास्क भी लगाए गए थे और इस ऐतिहासिक घटना को कमेमोरेट करने के लिए एक पीतल की प्लेट लगाई गई थी, जिसमें झंडों के नीचे दोनों के नाम थे। आपको ये भी बताते चले कि ब्रिगेडियर नजीर और ब्रिगेडियर चोपड़ा दोनों आर्मी में साथ ही थे, अच्छे दोस्त भी थे, पर बंटवारे के बाद एक दूसरे के काउंटरपार्ट्स हो गए। ये समारोह अटारी वाघा सीमा पर होता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड का हिस्सा है। साल 1999 में कश्मीर में अमन सेतु के खुलने से पहले अटारी वाघा भारत पाक के बीच एकमात्र रोड लिंक था। इसे इंटरनेशनल लेवल पर बीटिंग रिट्रीट बॉर्डर समारोह कहा जाता है। ये समारोह हर शाम सूर्यास्त से ठीक पहले दोनों पक्षों के सैनिकों द्वारा धमाकेदार परेड के साथ शुरू होता है और दोनों देशों के झंडों को पूरी तरह से समन्वित तरीके से नीचे उतारने के साथ समाप्त होता है। परंपरागत तौर पर समझे तो गेट के दोनों ओर एक एक पैदल सैनिक सावधान या अटेंशन की मुद्रा में खड़ा होता है। जैसे ही सूरज डूबता है, सीमा पर लगे लोहे के गेट्स खोल दिए जाते हैं और दोनों झंडों को एक साथ नीचे उतार दिया जाता है। फिर झंडों को मोड़ दिया जाता है और समारोह एक रिट्रीट के साथ समाप्त होता है, जिसमें दोनों ओर के सैनिक हाथ मिलाते हैं। उसके बाद फिर से गेट्स बंद कर दिए जाते हैं। ये सेरेमनी बॉर्डर के दोनों ओर से आने वाले लोगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को भी आकर्षित करती है। साल 2010 में समारोह को दोनों पक्षों द्वारा कम अग्रेसिव बना दिया गया। समारोह में अब हाथ मिलाना और मुस्कुराना शामिल है। अक्टूबर 2010 में पाकिस्तान रेंजर्स के मेजर जनरल याकूब अली खान ने
फैसला किया कि इस समारोह के आक्रामक पहलू को कम किया जाना चाहिए। इस समारोह के लिए सैनिकों को विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है और प्रशिक्षित भी किया जाता है। आपको फिर बताते चले, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो रिट्रीट शुरू होगी उसमें हाथ मिलाना और गेट्स खोलना शामिल नहीं होगा। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इस हमले के बाद बीएसएफ ने 24 अप्रैल को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को स्केल डाउन कर दिया था, यानी पाकिस्तान के फौजियों से हाथ मिलाने की रस्म और वाघा बॉर्डर का गेट खोलने की रस्म को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान स्थित लश्कर तैयबा की शाखा माने जाने वाले रेजिस्टेंस फ्रंट ने शुरू में हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन बाद में अपने बयान से मुकर गए और पहले के संदेश के लिए साइबर हमले को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी समूहों से जुड़े 9 स्थानों को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन के कारण दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गए। इसी के चलते 8 मई को बीटिंग रिट्रीट समारोह को पूरी तरह से रोक दिया गया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष जारी था। बीएसएफ ने सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर तीनों स्थानों अटारी, हुसैनीवाला और सादकी पर इस कार्यक्रम के लिए पब्लिक एंट्री को रोक दिया। पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि भले ही पब्लिक की एंट्री बंद थी, पर 8 मई से बीएसएफ के जवान हर दिन झंडा उतार रहे थे। भारत पाकिस्तान सीमा पर चल रहे सैन्य तनाव के बीच बीटिंग रिट्रीट समारोह को फिर से शुरू करने के फैसले की मिलिट्री दिग्गजों और पब्लिक पर्सनालिटीज ने तीखी आलोचना की है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों ने इस कदम को अनुचित बताया। चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, इसीलिए इसके लिए माने बीटिंग रिट्रीट समारोह की कोई जगह नहीं है। ये शांति के समय के समारोह है, संघर्ष के बीच के नहीं। उम्मीद है कि कोई सुन रहा होगा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। इसी तरह की चिंताओं को दोहराते हुए पूर्व एयर मार्शल संजीव कपूर ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के फैसले का समय और दृष्टिकोण संदिग्ध थे। अमृतसर, फिरोजपुर और फाजिल्का में बीएसएफ द्वारा पाकिस्तान सीमा पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह आज फिर से शुरू होगा। पर्यटकों के लाभ के लिए आधिकारिक कारण, समय, दृष्टिकोण और संदेश एक अच्छा निर्णय नहीं। अभी भी सेना की तैनाती के साथ ये सामान्य स्थिति नहीं है, कपूर ने कहा। पूर्व इन्फोसिस सीएफओ मोहनदास पई ने एक कदम आगे बढ़कर सरकार से समारोह को पूरी तरह से बंद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर, कृपया इसे खत्म कर दीजिए। हम एक आतंकवादी देश को इतना भाव क्यों दे रहे हैं? राजनाथ सिंह, हमें इस आतंकवादी देश के साथ सभी तरह के संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। 2 नवंबर 2014 को अटारी वाघा सीमा के पाकिस्तान की तरफ एक सुसाइड बॉम्बर ने समारोह समाप्त होने के बाद शाम को क्रॉसिंग पॉइंट से लगभग 600 मीटर दूर अपनी बनियान में 25 किलोग्राम एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट किया था। इस आत्मघाती हमले में लगभग 60 लोग मारे गए थे और कम से कम 110 लोग घायल हो गए थे। साल 2016 19 सितंबर उरी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। भारत पाकिस्तान मिलिट्री टकराव के बाद बॉर्डर क्लोजिंग सेरेमनी जारी रही, लेकिन भारतीय पक्ष ने 29 सितंबर और 8 अक्टूबर 2016 के बीच की शाम को पब्लिक अटेंडेंस रोक दी। बढ़ते तनाव के संकेत के रूप में बीएसएफ ने उस साल दिवाली पर पाकिस्तानी रेंजर्स को दिवाली की शुभकामनाएं और मिठाइयां नहीं दी थी। साल 2019 में जम्मू और कश्मीर में एलओसी पर युद्ध विराम उल्लंघन माने सीज फायर वायलेशंस की बढ़ती घटनाओं के कारण भारत ने इस परंपरा को छोड़ने का फैसला किया था। फिर आई वैश्विक महामारी कोविड। मार्च 2020 के पहले हफ्ते में कोविड-19 महामारी के कारण समारोह को दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। बीटिंग रिट्रीट समारोह में सीमा के दोनों ओर से बहुत से विजिटर्स आते हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी आते हैं। पर्यटकों की ये आमद स्थानीय निवासियों को हॉस्पिटैलिटी, परिवहन माने ट्रांसपोर्टेशन और खुदरा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के मौके प्रदान करती है। बीटिंग रिट्रीट शुरू होने से बॉर्डर के पास स्थित अटारी गांव और अन्य गांवों में रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है, जिनकी आजीविका बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान इसे देखने आने वाले पर्यटकों और व्यापार पर निर्भर करती है। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय ड्राइवर जिनकी आजीविका अटारी में पर्यटकों के आवागमन पर निर्भर करती है, उन्होंने सुरक्षा चिंताओं के कारण सस्पेंशन के बाद समारोह के फिर से शुरू होने पर राहत की सांस ली। वाघा अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जटिल संबंधों को दर्शाता भी है और साथ ही परस्पर नॉर्मलसी बनाए रखने की वजह भी जान पड़ता है। हालांकि ये लोकल कम्युनिटीज को आर्थिक लाभ प्रदान करता है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र भी बनता है, लेकिन इसे आलोचना और सुरक्षा चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस सब के बीच इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि बीटिंग रिट्रीट समारोह का भविष्य परंपरा, कूटनीति और सेफ्टी कंसर्न्स के बीच संतुलन पर निर्भर करता है।
आज की वीडियो यहीं तक। कैमरा के पीछे है हमारे साथी सर्वेश। बने रहिए खबर गांव के साथ। शुक्रिया।